वर्क लाइफ बैलेंस, क्यों ज़रूरत है हमें वर्क लाइफ बैलेंस की? क्या ऑफिस आवर्स में जितना काम मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इसलिए हमें वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत है? आजकल एक जोक बहुत कॉमन है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कहता है कि बहुत दिन हो गए तुमने सनशाइन नहीं देखा और तुमने सनराइजिंग और सनसेटिंग नहीं देखा, तो sunshine.com पे जाके कुछ धूप ले लो। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस का ये एवोल्यूशन हुआ कहाँ से है? क्या आज से 60-70 साल पहले वर्क लाइफ बैलेंस था? ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हुआ, जब कारखाने में मजदूर जाया करते थे और कई बार प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होती थी क्योंकि प्रोडक्शन के कुछ गोल्स होते थे, तो कुछ मजदूर ओवर टाइम करके और वो काम किया करते थे। और फिर धीरे धीरे क्लैरिकल जॉब में भी आया कि लोग कुछ फाइल्स अपने घर ले जाते थे और घर जाके काम करते थे, और कुछ लोग ऑफिस में रुक के ओवर टाइम लेके काम किया करते थे। पर पहले मुझे याद है 80s और 70s में ओवर टाइम को लेके लोग बहुत खुश हुआ करते थे, ऑफिस में रुक के एक्स्ट्रा पैसे लेना उन्हें पसंद आता था। अब क्या हो गया कि लोगों को ये काम पसंद नहीं है और लोग वर्क लाइफ बैलेंस की तलाश कर रहे हैं। द रीज़न इज, अब वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है, अब वर्क लाइफ इंटीग्रेशन है। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन क्या है? क्या आपने एयरपोर्ट लाउंजेस में लोगों को देखा है कि वो अपने लैपटॉप के साथ बैठ के काम कर रहे हैं? क्या आपने देखा है कि कोई अपने बच्चे को जब स्कूल से पिक कर रहा हो या स्कूल ड्रॉप करने जा रहा हो तब वो कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड कर रहा हो? क्या आपने देखा है किसी व्यक्ति को या किसी एम्प्लॉय को कि वो 5-5:30 बजे निकल गया और उसने पार्टी अटेंड की और फिर उसके बाद 11-12 बजे जाके उसने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई जो कि उसे अगले दिन देनी है? ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल बताते हैं कि वो आदमी जो 4-4:30 बजे ऑफिस निकल गया क्योंकि उसे दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करनी थी, फिर जब वो घर पहुंचा 10-11 बजे, उसने जब लैपटॉप खोला तो उसके फैमिली वाले क्या कहेंगे? उसके फैमिली वाले कहेंगे कि काम को घर क्यों लेके आए हो, तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। एक्चुअली ये बैलेंस कहीं गया नहीं है। प्रॉब्लम की बात यह है कि हम बहुत सारा काम जो घर का होता है वो भी ऑफिस में करते हैं, क्योंकि आज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट द क्लिक। तो आप बच्चों की फीस जो स्कूल फीस है वो ऑफिस में बैठ के भरते हैं, सिलेंडर ऑफिस में बुक करवाते हैं, अपना प्रीपेड पोस्टपेड बिल भी ऑफिस में जमा करवाते हैं। तो जब आप ऑफिस में इतना सारा घर का काम करते हैं, तो अगर आप घर में ऑफिस का काम ले जाते हैं तो क्या हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए? बल्कि हमें इसे देखना चाहिए कि ये वर्क लाइफ इंटीग्रेशन हो रहा है, जहाँ पहले बाउंड्रीज होती थी कि घर की बाउंड्री में घर का काम होगा, ऑफिस की बाउंड्री में ऑफिस का काम होगा। अब ये थोड़ा जो ये बाउंड्री है ये हटने लगी है। अब घर बैठ के ऑफिस का काम होता है और ऑफिस में बैठ के घर का काम होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर चीज़ मोबाइल पे अवेलेबल है और हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बिना रह नहीं पाते। तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हमारे सामने अगर हमारा मोबाइल आ जाए और उस पर व्हाट्सएप का एक मैसेज आ जाए, तो फिर हम उस ब्लैक होल में चले जाते हैं जहाँ हमें 25-45 मिनट पता ही नहीं चलता कि हम क्या काम कर रहे थे। और 45 मिनट वीडियोस देखने के बाद, पॉलिटिकल कोई मैसेज पढ़ने के बाद, किसी दोस्त के परेशानी सुनने के बाद जब हम वापस काम की तरफ आते हैं तो हमें अगला आधा घंटा वो काम वापस वहीं से शुरू करने में लगता है। ये बिल्कुल गाड़ी जैसा है। देखिए, आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, गाड़ी 4th गियर में थी, अचानक से एक मैसेज आता है और आपने गाड़ी को न्यूट्रल में लगाया, वो मैसेज पढ़ा। अब उसके बाद जब आप वापस गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो सीधा 4th गियर में नहीं जाएगी, वो पहले 1st गियर में आएगी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और फिर हमें घर जाके वो काम वापस नए सिरे से शुरू करना पड़ता है या घर जाके एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक बायस भी है और हमारे पेरेंट्स का भी बायस होता है, हमारे परिवार का भी बायस होता है। उन्हें ये लगता है कि हम बहुत सारा काम ऑफिस का घर आके करते हैं, शायद हमें ऑफिस ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रखा है। उन्हें ये नहीं दिखता कि हम ऑफिस में भी बहुत सारे घर के काम करते हैं। तो ये एक जो सेल्फ बायस्ड मैकेनिज्म है जो हमारे अंदर, इसकी वजह से भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि ये जो वर्क लाइफ इंटीग्रेशन है ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मैंने ऑफिस में 3-4-5 घंटे काम किया, थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद घर पहुंच के घर वालों के साथ बातचीत करके फिर मैं सबके सोने के बाद 1-8 घंटा मैंने काम कर लिया या चाय पीते पीते मैंने अपना काम कर लिया।
तो ये मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दूसरा, ये इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। कई बार हम एक ही जगह बैठ के एक ही काम को बहुत देर तक करते हैं तो इंक्यूबेशन हो जाता है, जहाँ हम प्रोडक्टिव नहीं होते, वही मिस्टेक बार बार कर रहे होते हैं। तो जब हम ब्रेक लेके वापस रिजुवनेट होकर काम शुरू करते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो मुझे लगता है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन अब कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा ऑफिस होगा जहाँ पर वर्क के वक्त सिर्फ वर्क होता होगा, ऑफिस में सिर्फ वर्क होता होगा, घर पे जाके सिर्फ घर की बात होगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हमें ये वर्क लाइफ इंटीग्रेशन बिल्कुल उसी तरीके से अपनाना पड़ेगा जैसे हमने मोबाइल्स, जैसे हमने लैपटॉप्स अपनाए हैं। जैसे अब लैपटॉप हर जगह हमारे साथ जाता है, हमारा काम भी हर जगह हमारे साथ जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि क्या हो अगर वर्क लाइफ इंटीग्रेशन कोई ढंग से ना समझ पाए और वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगे, तो मैं ये कहूँगा कि अ फूल विद अ टूल इज़ स्टिल अ फूल। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन आपके बेनिफिट के लिए है, पर अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको एडवांटेजेस होने के बजाय ये डिसएडवांटेजेस हो जाएगा।